दोस्तों हमें कई बार ऐसा लगता है कि कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, कोई हमारे बारे में कुछ अलग बोल रहा है, कोई हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है तो कोई हमारे बारे में बुरा बोल रहा है। इन सब अगर टेंशन से आप घिरे हुए हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कहानी सुन के आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए उस समय पर जब आपको लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे आपको सुझाव देते हैं। तो देखिए, कहानी ऐसा है कि कहानी एक बच्चे की है और एक साधु बाबा की है। जो कि एक बच्चे अपने साधु बाबा के पास जाता है और जाकर साधु बाबा से पूछता है कि साधु बाबा, मुझे तो लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे कोई लोग अच्छा बोलते हैं तो कोई मुझे अच्छी सलाह देते हैं, कोई दोस्त मुझे बुरा बोलता है, हमें बार बार ऐसी बात बोलते हैं जिससे हमारा दिल दुखता है, तो कोई ऐसी बात बोलते हैं कि हमारा दिल खुश भी होता है। तो मुझे करना क्या चाहिए जिससे मैं खुश रह सकूं? साधु बाबा से वो जब पूछता है तो साधु बाबा उनको एक पत्थर दे देते हैं। वो पत्थर दे के उस साधु बाबा उनसे कहते हैं कि ये पत्थर जाके इसकी कीमत लगा के आओ, कौन इसकी कीमत कितनी देता है। तो बच्चा वो पत्थर लेके चला जाता है एक फल वाले के पास। तो फल वाला को दिखाकर पूछता है कि इसका प्राइस कितना होगा, इसके बदले में क्या दे सकते हो। तो वो फल वाला बोलता है इसके बदले में तुम्हें 1 केजी सेब मिलेगा। तो वो पत्थर उससे फिर वापस ले लेता है और उसके बाद नेक्स्ट में जाता है वो फिर सब्जी वाले के पास। तो सब्जी वाले के पास दिखाकर बोलता है कि ये पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो इसके बदले तुम क्या दोगे। तो वो सब्जी वाला पत्थर देख के चौंक जाता है, अरे भाई इतना चमकदार पत्थर है। तो वो पत्थर के बदले उसे 2 बोरी आलू देने की बात करता है। तो वो बच्चा बोलता है ये पत्थर मुझे बेचना नहीं है, ऐसे इसका दाम पूछ रहा था। तो उसके बाद वो थोड़े आगे जाके एक ज्वेलरी शॉप में जाता है। ज्वेलरी शॉप में जाने के बाद वह बच्चा उसे ज्वेलरी शॉप वाले को दिखाकर बोलता है कि ये एक पत्थर है, इसके बदले में तुम क्या दे सकते हो। ज्वेलरी शॉप वाला पत्थर देख के चौंक गया, देखा इतना चमकदार पत्थर है। वो समझ नहीं पाया कि कौन सा पत्थर क्या पत्थर है, लेकिन फिर भी उसने उसकी कीमत 20,000 रुपये देने की बात की। तो उस बच्चा ने फिर से वह पत्थर उसे ले लिया। उसके बाद वह बच्चा पत्थर लेके फिर एक बड़े से डायमंड शॉप में जाता है। डायमंड शॉप में जाकर दिखाता है कि मेरे पास ये पत्थर है, इसके बदले में आप क्या दोगे। तो डायमंड शॉप वाला देख के चौंक जाता है, यार भाई इतना चमकदार पत्थर। वो डायमंड शॉप वाला उस चादर को बिछा के उसके ऊपर उस पत्थर को रख के उसको प्रणाम करने लग जाता है। तो डायमंड शॉप वाला बोलता है कि इसके बदले में जितना दूं उतना कम है, ये बहुत कीमती है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो वो बच्चा फिर से वो पत्थर लेकर बोलता है कि ये मुझे बेचना नहीं है। तो वो फिर चला जाता है साधु बाबा के पास। और जैसे साधु बाबा के पास पहुंचा तो उसके पास बहुत सारे प्रश्न हुए। कोई उसके बदले में 1 केजी सेब दे रहा था, तो कोई उसके बदले में 2 बोरी आलू दे रहा था। तो जैसे ही वो बच्चे साधु बाबा के पास पहुंचकर वो पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, तो साधु बाबा ने कहा कि देखो, इसी बात से समझ जाओ कि सबकी नज़रिया अलग होती है, सबकी देखने की नज़रिया अलग होते हैं, सब अलग तरीके से सोचते हैं। अभी ये तुम्हारी बात है कि तुम किसकी बात मानोगे। आपको भी यह पता होना चाहिए कि सबकी देखने की नज़रिया अलग है, सब अलग तरीके से देखते हैं किसी भी चीज़ को। तो हमें भी अपनी नज़रिया बदलनी चाहिए, अपना सोच बदलना चाहिए। अपना सोच बदलने के बाद हम आपको जस्टिस करना चाहिए कि कौन सही कह रहा है और किसके राह पर चले। एक ही राह पर चलिए जहाँ से आपको सक्सेस हासिल हो सके। इस छोटी सी कहानी से इतने सीख मिलती है। तो कोई अगर भला बुरा कह रहे हैं तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने सक्सेस पर फोकस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।